बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। इससे पहले कि मैं आज पंजाब असम्बली की सूरत हाल, वज़ीर आला की अपडेट से मुतल्लिक आपको आगाह करूँ, अचानक बेंच क्यों टूटे, उसकी चीफ जस्टिस ने सरबराही खुद क्यों नहीं की, वो क्या वजूहत थी जिसकी इखलाकी ग्राउंड बनती हुई नज़र आ रही है, इसके अलावा दीगर कुछ चीज़ें, अचानक तहरीक एतमाद ही मुस्लिम लीग नून ने असम्बली से वापस ले ली, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और रेहाम खान साहबा को जीवन साथी मिल गया और सच्ची मोहब्बत मिली है उन्हें इस बारी, और वो कह रही हैं कि वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन खातून है। उसके मुतल्लिक भी हम ज़रा इन पॉजिटिव नोट हमने उससे भी मुतल्लिक बात करनी है, लेकिन कुछ दीगर मैटर्स हैं जिसको पहले डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तय है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, अगर अनाउंस नहीं तो दिवालिये के बिल्कुल करीब हो चुका है। जो स्टेट बैंक है वो मुल्क के अदाद शुमार जो रिज़र्व से मुतलिक इतने ख़तरनाक हद हो चुके हैं कि 6.1 थे कल जो उनका एलामी जारी किया था, मैंने आपको ख़ुद भी बताया था। अच्छा, एक तो ये हालत पोजीशन है, इकॉनमी इनसे संभल नहीं रही, और मुल्क के जो हालात हैं, हम खुद अंगुश्ते बनुंदा हैं कि भाई 6-7-8 महीने के अंदर और कितना नीचे लेके जाना है। एक तख्ता मश्क जिस हिसाब से बना हुआ, लेकिन ऊपर से जो दहशतगर्दी वाला मामला खैबर पख्तूनख्वा के बाद, अब तो ये दहशतगर्द घर के अंदर दाखिल हो गए। इस्लामाबाद का ये सेक्टर I-10 है, खुद कुछ धमाका था जी, पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुआ, 4 ज़ख्मी हुए, मशकूक गाड़ी थी, नाके पे रोका गया। अगर ये ना रोकता फिर क्या होता, अगर ये ना रोकता। और मैंने बोला कि दहशतगर्द घर के अंदर है, वफाक हमारा घर है, तो पूरा पाकिस्तानी घर है, वफाक हमारा घर है, यानी आप सिंपल करें हमारा ड्राइंग रूम है, हमारा ड्राइंग रूम है, उधर दाखिल हो गए आज। KPK में तो वैसे ही दहशतगर्दी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पनप रही है, उसका वावेला अलहदा से मचाया जा रहा है कि ये कौन सी एक नई लहर आ चुकी है। आप सिर्फ ये बताएं, वज़ीर दाखिला किधर है पाकिस्तान का? वो लाहौर बैठा है, वो सियासी जोड़ तोड़ कर रहा है, वो गवर्नर को पुश कर रहा है, गवर्नर को पुल कर रहा है। भाई तुम्हारा काम इस्लामाबाद में अपना जाके काम करो। 25 बंदे मारे हैं आपने उनके, तो उन्होंने जवाब नहीं देना आपको, उन्होंने आपको जवाब नहीं देना, आप सोए हुए बैठे हैं। ये गाड़ी जब तक दाखिल कैसे हुई, ये गाड़ी यहां तक दाखिल कैसे हुई? इस्लामाबाद का I-10 है, एंट्रेंस है ये इस्लामाबाद की। क्या मैसेज गया जब न्यूजीलैंड की टीम आपकी कराची के अंदर है? आपको अपनी सियासतों से नहीं जान छूट रही, कोई मौका महली समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि दहशतगर्द आपके घर में बैठे हुए हैं और आप लाहौर बैठे हुए हैं, क्यों? मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों है। लहर है और इस पर बहुत सीरियस नोट पे काम करना ज़रूरी है, सबका एक साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कि इब्तिदा में मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ, खुदकुश हमला इस्लामाबाद में हो गया। इस गाड़ी का मतलब है इसको कोई हसास अमारत को निशाना बना रहा। इस्लामाबाद जहाँ तमाम एम्बेसीज हैं, सफारत खाने हैं, और जिस बॉर्डर पे इधर तो और भी हसास इमारतें हैं, इसके करीब करीब 2-4-5 किलोमीटर के रेडियस में 5-10 मिनट बाद अगर ये होता तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और लम्हा फ़िक्र है यार, हम कितने बेहिस हुक्मरानों के अंडर इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा सियासी मज़ेनामे, रात की रूलिंग के बाद ना वो डी नोटिफाई जो कर दिया गया था, परवेज़ इलाही साहब ने उसको सुबह सुबह चैलेंज कर दिया। अपने वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र और आमिर राना के हमरा जी, प्ली ये रखी गई है कि स्पीकर की रूलिंग के बाद इस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं होती। आपने स्पीकर ने कहा कि भाई हमारा चलता है जला से कैसे कर सकते हैं, ना ही अदम एतमाद की वोटिंग हुई है और ना ही कोई फैसला आया अदम एतमाद का, तो आप डी नोटिफाई कैसे कर सकते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया। अमूमन चीफ जस्टिस खुद इस लार्जर बेंच की सरबराही करते हैं, 5 रुकनी बेंच होता है, मगर इसकी वजह यह थी कि चीफ जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब जो है ना लाहौर हाई कोर्ट के, उनके दामाद अली अफजल शाही भी उसी काबीना का हिस्सा है परवेज़ इलाही की, जिसको तहलील किया गया है, जिसको डी नोटिफाई किया गया। तो ज़ाहिर बात है पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता, और अगर फैसला दूसरे फ्रीक के ख़िलाफ़ यानी अपोजिशन के ख़िलाफ़ यानी मरकज़ के ख़िलाफ़ आता तो डेफिनेटली फिर उस फैसले की क्रेडिबिलिटी में भी फ़र्क आता। तो उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर दिया कि ख़ुद इस बेंच से दूर हो गए, क्योंकि उनका दामाद डायरेक्ट इफेक्ट है इसमें, ये भी अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद समाअत हुई तो जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने बेंच से अलहदगी का इज़हार कर दिया कि मैं इस बेंच में मेरी ज़ाती वजूहत है। मैं ज़ाती वजूहत भी आपको बता देता हूँ। वो ज़ाती वजूहत ये है कि जस्टिस फ़ारूक हैदर जो थे इस बेंच का हिस्सा, उन्होंने जब वो वकालत की प्रैक्टिस करते थे तो
परवेज़ इलाही साहब के केसेस लड़ते थे और बहुत बार अदालतों में परवेज़ इलाही साहब की तरफ से पेश होते रहे, तो इसमें भी थोड़ा का पर्सनल इंटरेस्ट होगा, तो इस वजह से उन्होंने बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब ये फ़ाइल दोबारा भेजी गई है जी और आज ही इसकी समाअत होनी है। मैं आपको मुख्तसर समाअत का बता देता हूँ कि किस तरीके से होनी है, मुमकिनात जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आज ही एक फ़ैसला हो सकता है, अदालत कह सकती है कि 10 दिन के अंदर अंदर परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बहाल हो गई, आप अपने वज़ारत वाले 10 दिन के अंदर अंदर आप एतमाद का वोट लेके हमें बता दें। अल्लाह अल्लाह खैस अल्लाह, ये सब चीज़ें हो सकती है। अच्छा, कोई अबूरी फ़ैसला आज बहरहाल ज़रूर कोई ना कोई आएगा। और जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस मोहम्मद अख्तर इस बेंच का हिस्सा है, तो अदालत ये सब तो कह सकती है। बहरहाल आज कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ एक बड़ी टेक्निकल गेम भी खेलने की कोशिश की, फेस सेविंग है ना सर, सुबकी छुपानी है। मुस्लिम लीग नून ने जो तहरीक एतमाद की जो रिक्वेजिशन भेजी थी ना, वो आज सुबह सुबह जाके ना वापस भी ले ली है। वो कहते हैं कि अब जब डी नोटिफाई कर दिया गया तो तहरीक एतमाद की वजह भी कोई नहीं रही। मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद इसी तरह ही है, सिर्फ वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ ली है जो थी वो ली है। वजह यह है कि आज इजलास भी है, ठीक है, और इजलास भी कुछ बड़ा तगड़ा वाला है। इस इजलास से पहले पीटी और काफली का पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ जी, पावर शो की गई है, राय शुमारी हुई, स्ट्रेंथ शो की गई है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का तो होता है ना छुप के वोटिंग, जी अब करना है और जिसे कहते हैं पर्ची पे लिखना है, स्टैंप पे हाथ लगाना कि जी स्पीकर को दे रहे हैं हक में वोट नहीं दे रहे, वो तो बैलेट बॉक्स के अंदर डालेगा। लेकिन स्पीकर का शो ऑफ हैंड होता है इनके पास, सॉरी अपोजिशन के पास, यानी मरकज़ के पास, तो वो स्ट्रेंथ है ही नहीं, उनके तो बंदे ही पूरे नहीं हैं, तो वहाँ ये जलील हो जाते हैं आज के इजलास के अंदर। तो इसलिए इन्होंने प्रोसेस तो एक अलहदा से शुरू किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी रिक्वेजिशन वापस ली कि वहाँ शो ऑफ हैंड है, हाथ खड़े करके बताना है, तो इनके पास तो वो बंदे ही नहीं है। सीक्रेट बैलेटिंग स्पीकर डिप्टी स्पीकर में तो कोई भी किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो ये इन्होंने अपनी तरफ से फनकारी की है। उधर स्पीकर ने जो समरी भेजी थी ना सदर को, जो कल रोक के रखी हुई थी कि गवर्नर के मिसकंडक्ट पर आप एक्शन लें, उस पर सदर आज कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं, ये मुमकिन है। नाराज़गी का इजहार उन्होंने कर दिया, वो इस वजह से किया है, कल इन्होंने ना इस्लामाबाद के ना बल्दियाती इंतखाबात से बचने के लिए ना एक बिल पास किया था कौमी असम्बली से, लेकिन बिल ये सेनेट से भी पास होना ज़रूरी है, तो फ़ौरन रिक्वेजिशन भेजी गई थी कि सेनेट का इजलास बुला लें जी फ़ौरन। सदर ने कहा कि नहीं, सदर ने साइन नहीं किया उस पर अभी तक वो रिक्वेजिशन नहीं बुलाई है बल्दियाती एक्ट के हवाले से, और उसके बगैर तो ये मुमकिन है ही नहीं। ये होगा तो उसके बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल होंगे जो जनवरी के अंदर होने हैं, क्योंकि इनको बड़ा यकीन है कि पीटीआई का मेयर आ सकता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और सदर ने अभी तक समरी पर दस्तखत नहीं किया, गुस्से का इजहार ही है उनकी तरफ से। अच्छा, ये अब आ जाऊँ मैं ज़रा उस ख़बर की तरफ जो हम बड़ा पॉजिटिव सेंस में लेंगे। रेहाम ख़ान साहबा को बिलाखिर सच्ची मोहब्बत मिल गई जी, शादी उन्होंने कर लिया, ख़ुद उसको अनाउंस किया जी। मिर्ज़ा बिलाल बेग है जो उनके शौहर है, 36 साल उनकी उम्र है, और रेहाम साहबा की उम्र 49 साल है। कोई मज़ाइका नहीं, शरई फ़ेल अदा किया जी, शादी हो गई, अच्छी बात है। वो कहते हैं बिलाखिर ना मुझे ऐसा बंदा मिल गया जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। अच्छा, फाइनली वो बंदा मिल गया जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। यानी इससे पहले 2 बंदे उनको जो मिले थे उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मिर्ज़ा बिलाल बेग पीटीआई के मुखालिफ हैं जी, बड़े नाकिद हैं जी, टिकटॉकर हैं जी, व्लॉगर हैं, और बड़ी कॉमिक किस्म की वीडियोस भी बनाते हैं। और मैं यही कह सकता हूँ, महफिल खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, तो अब ज़रा ज़्यादा मज़े से इमरान खान साहब की बदखुइयाँ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। तो बहरहाल सच्ची मोहब्बत चाहे 49 साल की उम्र में हो, मिल गई है, काबिल एतबार आदमी अगर 49 साल की उम्र में मिल गया तो बेस्ट विशेस है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।